Good morning, children. I'm Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you enjoy online study. So, children, as yesterday I have taught you about living and non-living things. कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? Living and non-living things के बारे में. I hope you all understood it. आप लोग सब समझ गए होंगे इसे. Today we will revise them. आज हम थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे. Then we start an interesting activity. उसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे. After that activity और इस एक्टिविटी के बाद में we will read about natural and man-made things. Okay, children? So let's start the lesson from page number 9. चिल्ड्रन, जैसा कि हमने कल बात की थी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और इनके स्पेशल फीचर्स के बारे में. So this paragraph mostly revise again about living and non-living things. Let's read. All plants, animals and humans are living things. सभी plants, animals और humans क्या होते हैं? Living things होते हैं. Plants means सभी पेड़ पौधे, animals means सभी जानवर and humans means मानव. Yes, H U M A N S. Repeat with me. H U M A N S. Humans. Humans means मानव. तो सभी पौधे, सभी पेड़ पौधे, जानवर और humans क्या होते हैं? Living things होते हैं. Non-living things do not need food to live. Non-living things को जीवित रहने के लिए, live means जीवित रहने के लिए और need means जरूरत या आवश्यकता. Non-living things को जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत नहीं होती है. वे फूड नहीं खाते, वे भोजन नहीं करते हैं. They do not feel, वे फील नहीं करते. Feel means महसूस करना. Grow, वे ग्रो भी नहीं करते. Grow means बढ़ना. Breathe, non-living thing cannot breathe also. Non-living thing breathe भी नहीं करती. Yes, B R E A T H E. Breathe. Breathe means सांस लेना. And move on their own. और नॉन लिविंग थिंग अपने आप मूव भी नहीं करती है. ऑन मतलब अपने आप, खुद से. वो अपने आप कभी मूव नहीं करेगी अनलेस यू मूव देम. जब तक आप उनको मूव नहीं करोगे वो मूव नहीं होंगी अपनी जगह से. दे डू नॉट हैव बेबीज, और उनके बेबीज भी नहीं होते. बेबीज मीन्स बच्चे. जैसे आप अपनी मम्मा के बेबी हो ना, नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज नहीं होते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज बॉल, doll, pen, pencil, chair, and house are examples of non-living things. ये कुछ examples दिए गए हैं हमें यहाँ पे non-living things के. ये सब क्या है? Non-living things है. They cannot feel, they cannot breathe, they cannot move also. तो ये examples है non-living things के बारे में. So I hope आपका concept clear हुआ होगा living and non-living things के बारे में. So children, let's enjoy an activity. Okay. Now I will going to start an interesting activity. Yes. Circle the living things and cross the non-living things. हमें यहाँ पे कुछ pictures दी गई है. इन pictures में हमें living things को क्या करना है? Circle करना है. और non-living thing को हमें cross करना है. Okay. तो first picture किसकी है हमारे पास में? Yes, bicycle. फर्स्ट पिक्चर हमें दी गई है साइकिल की, जो क्या है? यस, साइकिल इज अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज साइकिल मूव तो करती है साइकिल, लेकिन कब करती है? जब हम इसे मूव करते हैं. साइकिल कैन नॉट ब्रीथ, साइकिल कैन नॉट ईट, साइकिल कैन नॉट ग्रो. तो साइकिल क्या होगी? साइकिल इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग पे हमें क्या करना है? नॉन लिविंग थिंग पे हमें क्रॉस करना है. यस. Yes, cycle is a non-living thing. Yes.
सेकेंड पिक्चर इज मंकी. तो मंकी क्या है आप बताओ मुझे, टेल मी. यस, मंकी इज अ लिविंग थिंग बिकॉज मंकी ग्रो भी करता है, मंकी ईट करता है. मंकी का फेवरेट फूड क्या होता है, बनाना. यस, तो मंकी इज अ लिविंग थिंग. और लिविंग थिंग पे हमें क्या करना है, सर्कल. यस, मंकी इज अ लिविंग थिंग. थर्ड पिक्चर इज काउ. तो आप मुझे बताओ, टेल मी, व्हाट इज काउ. काउ इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. Yes, cow is a living thing. Also, as we know, cow is a very useful animal. Cow gives us milk. Cow से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. And milk makes our bones strong. मिल्क से क्या होती है, हमारी बोन्स स्ट्रांग बनती है. कई बच्चे बहुत परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को, मिल्क नहीं पीते वो, उन्हें पसंद नहीं होता. लेकिन बच्चों, मिल्क हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, ऑल्सो हमारी ग्रो में भी हेल्प करता है, हम ग्रो करते हैं मिल्क से बहुत अच्छा. तो मिल्क हमें डेली लेना चाहिए, 1 ग्लास इन मॉर्निंग एंड 1 ग्लास इन नाइट. तो क्लियर, काउ इज अ लिविंग थिंग. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज स्कर्ट. स्कर्ट इज अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज स्कर्ट कैन नॉट मूव, skirt cannot grow. That's why skirt is a non-living thing. Yes, and last picture is telephone. Telephone is also a non-living thing. Non-living thing पे हमें क्या करना है, इसे भी हम क्रॉस करेंगे. Hey children, I hope you understand. Now we are going to start a new topic of this chapter, which is natural and man-made. So children, now we are going to start a new topic of this chapter, which is natural and man-made things. Natural means थिंग्स गिफ्टेड बाय नेचर. जो चीजें हमें किससे मिली है, नेचर से मिली है. इट्स ऑल क्रिएटेड बाय गॉड. और ये सारी चीजें किसने बनाई है, गॉड ने बनाई है. फॉर एग्जाम्पल, सन, मून, वाटर, सॉइल, एक्सेट्रा. एंड मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स क्या होती है, थिंग्स मेड बाय मैन. जो थिंग्स, जो चीजें मैन के द्वारा बनाई गई है, मानव के द्वारा बनाई गई है, ये मैन मेड थिंग्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन, मोबाइल फोन, फैन, सोफा, चेयर, एक्सेट्रा. यस, our world is made up of living and non living things. हमारा वर्ड किससे मिलकर बना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना है. द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर. नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति. यस, एन ए टी यू आर ई, नेचर. नेचर मीन्स प्रकृति. जो चीजें हमें प्रकृति से मिली है आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. वे क्या कहलाती है, नेचुरल थिंग्स. एंड ऑल नेचुरल थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड. सारी नेचुरल थिंग्स को किसने क्रिएट किया है, किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है. दे आर नॉट मेड बाय मैन. इसको मैन ने नहीं बनाया है. ये जो नेचुरल थिंग्स है, ये मैन मेड नहीं होती है, इनको मैंने नहीं बनाया है. ओके, here we see some pictures of natural things and man made things. यहाँ हम दो पिक्चर्स देख रहे हैं. एक में हमें नेचुरल थिंग्स दी गई है और एक पिक्चर में हमें मैन मेड थिंग्स के बारे में बताया गया है. नेचुरल थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, इट्स ऑल क्रिएटेड बाय गॉड एज वी नो. और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ. जैसे क्लाउड, क्लाउड इज अ नेचुरल थिंग. बर्ड्स, सन, सॉइल, रॉक, रॉक मीन्स पत्थर या चट्टान, वाटर, ट्री, ये सब क्या है, ये है ऑल थिंग्स आर नेचुरल. एंड मैन मेड थिंग्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं.
पेन, टेलीविजन, चेयर, सोफा, टेबल, ये सब क्या है? ये है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती है? क्रिएटेड बाय मैन, जो मैन बनाता है। इसके अलावा मैन ने क्या बनाया है? मैन ने जितनी भी हमारी मशीन्स है वो सब किसने क्रिएट की है? मैन ने क्रिएट की है। और मशीन्स क्या होती है? मशीन इज समथिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। मशीन्स वो होती है जो हमारे वर्क को क्या कर देती है? इजी बना देती है, सरल बना देती है। और फास्टर मतलब उसको तुरंत कर देती है, जल्दी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, गैस। जैसे गैस पे मम्मा खाना बनाती है, जल्दी बन जाता है खाना, है ना। वॉशिंग मशीन में मम्मी कपड़े वॉश करती है, क्लोथ्स को वॉश करती है, तो वो जल्दी धुल जाता है। इसी तरह से मशीन क्या करती है? हमारे वर्क को इजी बना देती है और फास्ट कर देती है। सम मशीन वर्क विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। मशीन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ मशीन्स जो होती है ना, वो किसकी हेल्प से चलती है? वो ह्यूमन की हेल्प से चलती है। उनको हम चलाते हैं, लाइक कार, साइकिल्स, ट्रेन एक्सेट्रा। इन सबको चलाने के लिए ह्यूमंस की नीड होती है। बट सम मशीन वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ मशीन्स किसके साथ काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ में काम करती है, बिजली से चलती है। लाइक कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, इनको चलाने के लिए किसकी नीड होती है? हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। Here we can see some examples of natural and man-made things. यहाँ हमने कुछ examples देखे natural and man-made things के. But one more thing I tell you about natural thing and man-made thing. यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहूंगी मैं natural thing और man-made thing के बारे में, which is that natural thing may be living or non-living, but man-made things are always non-living. यानी natural things living भी हो सकती है और non-living भी हो सकती है, लेकिन man-made thing हमेशा non-living ही होगी। जैसे देखो इन पिक्चर्स में भी बताया गया है कि नेचुरल थिंग्स के अंदर लिविंग थिंग्स भी है एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी है, लेकिन मैन मेड थिंग्स के अंदर क्या है? ओनली नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, नेचुरल में दोनों हो सकती है, लेकिन मैन मेड थिंग्स ऑलवेज नॉन लिविंग। मैन मेड हमेशा नॉन लिविंग ही होगी। लेट्स गो अहेड चिल्ड्रन, टर्न द पेज। हियर लेट्स एंजॉय वन मोर एक्टिविटी। इसके बाद हम एक और एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। होप यू एंजॉय। यस, टिक राइट और यस फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड नो फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें से जो राइट स्टेटमेंट है उसमें हमें यस पे टिक करना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें हमें नो पे टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नंबर 1, मैंगो ट्री इज अ लिविंग थिंग। मैंगो ट्री क्या है? लिविंग थिंग है। अब आप बताओ मुझे, टेल मी, मैंगो ट्री इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? यस, मैंगो ट्री इज अ लिविंग थिंग बिकॉज मैंगो ट्री इज ऑल्सो अ प्लांट एंड ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग। सो मैंगो ट्री इज अ लिविंग थिंग इज करेक्ट। तो हम किस पे टिक करेंगे? यस पे। यस। सेकेंड इज नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय मैन। नेचुरल थिंग्स मैन बनाता है, मानव के द्वारा बनाई गई है? नो, इट्स रॉन्ग। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर और क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है। तो हम किस पे टिक करेंगे? नो पे। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, पेन एंड पेंसिल हैव बेबीज। पेन और पेंसिल के बेबीज होते हैं? नो, it's also wrong statement because pen and pencil are non-living things and non-living things have not babies. उनके babies नहीं होते हैं। So this statement also incorrect. तो हम किस पे टिक करेंगे? No पे। Yes. Let's know more about natural things and man-made things. नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। जैसा मैंने आपको बताया कि नेचुरल थिंग्स लिविंग भी होती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। यही
हमने देखा अभी लास्ट पेज पे मैंने आपको ये चीज क्लियर की that natural things can be living or non-living. Natural things living भी हो सकती है और non-living भी हो सकती है. All living things are natural things. जितनी भी living things होती है ना, like humans, animals, birds, ये insects, ये सब क्या होती है? Living तो होती ही होती है, लेकिन living होने के साथ में ये natural भी होती है. Soil, rock, air and water are natural non-living things. लेकिन कुछ नेचुरल थिंग्स ऐसी होती है जो नेचुरल तो होती है लेकिन वो लिविंग ना होकर क्या होती है, वो नॉन लिविंग होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? थिंग्स लाइक एरोप्लेन, बोट, टेलीफोन, फैन, क्लोथ्स एंड टेबल आर मेड बाय मैन. कुछ चीजें जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज, AEROPLANE, एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज. बोट, BOAT, बोट, बोट मीन्स नाव. TELEPHONE, टेलीफोन, टेलीफोन आपको पता है सबको टेलीफोन क्या होता है. पेन, क्लोथ्स मीन्स हमारे कपड़े, एंड टेबल आर मेड बाय मैन. ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? मानव के द्वारा बनाए गए हैं. सच थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. और इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स. जस्ट बिकॉज ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये मानव के द्वारा बनाई गई है, मैन के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इनको मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग. जितनी भी मैन मेड थिंग्स होती है ना, वो क्या होती है? नॉन लिविंग. जैसा मैंने आपको बताया कि मैन क्या कर सकता है? मैन थिंग्स बना सकता है, मैन थिंग्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन उनमें लाइफ नहीं दे सकता. इसलिए ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी मैन मेड थिंग्स होती है ना, वो क्या होती है? वो ओनली नॉन लिविंग ही होगी हमेशा. क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अबाउट नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. आपको आज क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में. नाउ एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट मीटिंग. इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में उनको करेंगे. ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस वॉट एवर वी हैव लर्न टुडे. तब तक आप वो पढ़ो जो आज मैंने आपको पढ़ाया है और कल मैंने आपको पढ़ाया था. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.